मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने ऐसे टॉपिक के ऊपर में बात की है जो हम सबको पता होना चाहिए। मेरे को इस बात का बहुत गर्व है, बहुत गहरा प्राइड है कि हमने 164 इयर्स, कहाँ 1860 और कहाँ 2024, हमने एक नेशनल विल दिखाई है कि पुरानी जो अंग्रेजों की चीज है उनको एकदम बाहर निकाल फेंकेंगे। बड़ा शर्म सी आती थी, बहुत बड़ी नेसेसिटी थी, बहुत बड़ी जरूरत थी कि कहाँ राजद्रोह की बात कर रहे हैं, कहाँ जो अंग्रेजों की नीयत थी, नीति थी, पॉलिसी थी, उन्हीं को घिसे पिटे तरीके से हम लोग आगे चला रहे थे। क्राइम की पूरी परिभाषा चेंज हो गई थी, पूरा प्रोसेसेस चेंज हो गए थे। हमने खुद उनको मॉडिफाई कर लिया था, लेकिन जो रूल बुक थी, जो हमने रट्टे लगाए थे 164 इयर्स का, जो आईपीसी सो एंड सो 420 और जो किया हुआ था, जो एकदम न जाने कितनी जनरेशन से उनको रट के, और आई थिंक दिस वाज ए ग्रेट स्टेप फ्रॉम द नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक भारतीयता के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है। आई फील सो प्राउड अबाउट दिस। ये जो वर्ड भारतीय डाला है ना, बीएनएस, बीएनएसएसएस में, बीएसए में, ये जो बी डाला है, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। क्या हम अपने आप के लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं? मेरे को तो सच मैं कहूं तो आई फेल्ट सो प्राउड। न जाने 164 इयर्स क्यों लगे, क्यों नहीं 1947 में इसको इस प्रकार कर दिया है। आपने बहुत सुंदरता से कहा कि ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसके ऊपर में 4 साल 3 महीने 7 दिन का अध्ययन किया है। उसके बाद में एक हार्ड डिसीजन, एक पॉलिटिकल विल, एक नेशनल विल। पहली बार हम सब, वी ऑल टेक प्राइड इन सेइंग नेशन फर्स्ट। मैंने तो फौज में इसी मुद्दे के ऊपर में सुप्रीम सैक्रिफाइस, बलिदान, प्राणों का न्यौछावर करना, इसी के ऊपर में जिया। और मुझे लगता है ये पहली बार है कि हमने अपने लॉ एंड ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट के अंदर में हमने पहली बार सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी किया शब्द वहां पर लेकर आए। आई पर्सनली हैव फेल्ट वेरी एलेटेड। तो ये इंप्लीमेंट हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, ईच वन ऑफ यू, आपका सौभाग्य है, आपने इस टॉपिक को सुना है, इसको यू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर टू स्प्रेड द जागरूकता, इसकी अवेयरनेस, इसकी नॉलेज कि क्या बदलाव हुआ है। पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट। पूरे एफआईआर के पर्सपेक्टिव में क्या बदलाव हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग दिल्ली में गवर्नर्स मीटिंग हुई थी, वहां पर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 3 न्यू लॉज के बारे में डिस्कशन की थी। उस जो कमेटी थी उसका मैं हिस्सा था। 6 गवर्नर साहब थे, होम सेक्रेटरी साहब थे, होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर साहब थे। तो हम सब ने इकट्ठा बैठकर इस चीज के ऊपर में रिसर्च और अध्ययन किया कि इसकी इंप्लीमेंटेशन की कैसे की जाए। उसके बारे में बहुत गहरा सोच विचार किया और मुझे लगता है ये जो आज का जो सेमिनार है, ये उसी दिशा में एक बहुत सुंदर कार्य है हम सबके। मुझे तो ऐसा लगता है कि वी शुड, ईच वन ऑफ अस जो यहाँ बैठे हुए हैं, वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस 3 नए लॉज को, इसके बारे में हर एक को मैं बताऊंगा। और कैसे बताते हैं? प्रचार प्रसार से बताते हैं, डिस्कशन करके बताते हैं।
जिसको नहीं मालूम है उसको बता दें। तो आई विल रिक्वेस्ट दैट ईच वन ऑफ यू, आप एक अपने आप से संकल्प लें, आप अपने आप से एक रिजॉल्व लें कि इसकी जागरूकता, इसकी नॉलेज को किस प्रकार आप आगे प्रोपेगेट करें। ये जो सबसे बड़ी बात है कि अभी लग रहा है कि ये जो नए लॉ बने हैं ये करंट चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, नहीं तो इतना वेगनेस था कि करंट चैलेंजेस को कवर करना एक टेक्निकल एक अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी बन गई। सचमुच कहूं तो मतलब आत्मा से कहना चाहता हूं कि मेरे को तो पर्सनली अपार खुशी है और ऐसी अनुभूति हो रही है कि इस 3 लॉ ने हमको रियलिटी के सामने में खड़ा किया है, सचमुच इसी क्षण के सामने में खड़ा किया है। एक्चुअली ऑल ऑफ अस, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र चाहता था कि किस प्रकार से हम लॉ के पर्सपेक्टिव में एक सुधार, उसकी आवश्यकता थी एंड वी इम्प्लीमेंटेड। अभी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, उसको लागू कर दिया है, उसको संचालन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हम सब की जिम्मेवारी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो BNS, BNSS, BSA जो बना है ये सरल है, ये सुलभ है, ये लॉजिकल है एंड इट फिट्स इनटू टुडेज रिक्वायरमेंट। एक सबसे बड़ी बदलाव क्या हुआ है बिटवीन ये जो 1 जुलाई 2024, विच आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एनालाइज। ये जो गुलामी की मानसिकता और प्रतीक था ना, अभी और भी ऐसे हैं हमारे पास में चैलेंजेस। ये अंग्रेजों की तरह सोचना, उनकी मानसिकता, उनका क्वीन के लिए काम करना। लेकिन अभी संविधान भी हमारा है, कोर्ट भी हमारा है, पुलिस भी हमारा है, जो विक्टिम है वो भी हमारा है, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। ये सोच चेंज होनी चाहिए। गुलामी की मानसिकता और उसका जो प्रतीक था, पर्सपेक्टिव, ऐसे कहते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट सोच, विचार और धारणा। हमारी सोच, विचार और धारणा चेंज होनी चाहिए। आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट और वो इस नए लॉ के साथ में हम अवश्य ही कर सकते हैं। मैं सचमुच आज की लीडरशिप को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्रालय को, लॉ मिनिस्ट्री को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन सबको, पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं इनकी लीडरशिप के लिए कि उन्होंने इतना पुराना जो हमारा न्याय प्रणाली थी उसको 3 कानून से चेंज किया। कभी कभी लगता है जब ये वर्ड 3 आता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका जो असली हुक्म है ना वो शिवजी ने दिया होगा, क्योंकि वही त्रिशूल से उन चीजों पे प्रहार करते हैं जो चीज ठीक नहीं है। ये 3 जो कानून है ये मेरे को उस त्रिशूल की तरह लगते हैं जो सचमुच में इंसाफ और न्याय देने के लिए एक नया पहल की गई। इसके साथ में जो भारतीयता का जागरण होगा कि हमारा लॉ है, अंग्रेजों का लॉ नहीं, हमारी भारतीय संविधान को आगे ले जा रहा है, भारत की जनता के लिए है। ये उस मानसिकता से अंग्रेज गुलाम भारत के ऊपर में राज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अत्याचार करने के लिए वो नहीं बना है। ये परसेप्शन चेंज करना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैंने अभी आपको कहा कि लाइफ इज ऑल अबाउट सोच, विचार और धारणा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि वर्ड जो 100 सोच है ये शुरू होता है 100 से, विचार 4 और धारणा 1 जो सबसे धार वाली धारणा होती है। हमारी धारणा के अंदर में ये बदलाव जो हुआ है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। रेस्ट इज ऑल अबाउट द डिटेल्स। एक बहुत आई एम हैप्पी अबाउट इट, अगर आप इसके डिटेल्स में जाएंगे तो ये जो भारतीय न्याय संहिता BNS है, इसमें मानव और शरीर से जुड़े अपराधों, बलात्कार,
सामूहिक बलात्कार, बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या, अपहरण और तस्करी आदि को प्राथमिकता दी गई है। अपने आप से आप स्टडी कीजिए, क्या प्रायोरिटी दी गई है, क्या प्राथमिकता दी गई है। दिस इज सब्जेक्ट फॉर यू टू कैरी आउट द रिसर्च। और सबसे मुझे खुशी क्या हुई है, मेरे को तो पूरा जीवन मैंने इसी के ऊपर में जिया है कि राष्ट्र सर्वोप्रिय है। अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो क्या होगा उसके बाद में। हमने देखा है मुगलों का समय, अंग्रेजों का समय, अगर राष्ट्र नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं होगा। जो राष्ट्र सर्वोप्रिय है, इसलिए इस देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता और कोई भी इसे हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई भारत के झंडे, सीमाओं, संस्थानों के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे निश्चित रूप से जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का जोर है कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। ये जो वर्ड चेंज किया है ना, एक वर्ड चेंज करने से पूरा बहाव चेंज हो गया है। ये जो राजद्रोह से देशद्रोह का वर्ड चेंज किया है, द होल पर्सपेक्टिव हैज गॉट चेंज। मैं आपको ये भी टास्क दे रहा हूं कि आप स्टडी कीजिए। इस जो 3 नए लॉ हैं, इसने राजद्रोह को निकालकर देशद्रोह का क्या बदलाव किया। ये बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैंने तो 8 काउंटर टेररिज्म में हिस्सा लिया है। मेरे को तो काउंटर टेररिज्म की लड़ाई से 4 प्रेसिडेंट के अवार्ड, 2 चीफ के अवार्ड मिले हैं। 10 साल कश्मीर में काउंटर टेररिज्म किया। मुझे उस सोच से बहुत खुशी है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में आतंकवाद को, टेररिज्म को स्थान दिया है और प्राउडली बोला है। आतंकवादी की मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसे कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ा चेंज है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डीएनए, लेगेसी, सभ्यता, संस्कृति, हमारे हरेक धर्म ने यही सिखाया है। मुझे विश्वास है कि देश भर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून इस अमृत कालखंड में देश को नई दिशा दिखाने का कार्य करेंगे और न्याय की अवधारणा को मजबूत करेंगे। मजबूत तभी होगा जब आप जाकर एज ए रिजॉल्व, एज ए संकल्प, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, निश्चय कर अपनी जीत कराओ। अगर आप निश्चय लेंगे कि यू विल स्प्रेड दिस वर्ड टू एवरीबॉडी अराउंड, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में, आसपास के लोगों को, सबको बताएंगे आप। साथ ही देश के हर नागरिक की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, जो मैंने पहले भी कहा था, इसको सुनिश्चित कैसे करें। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर राजेश बहुगुणा। इन्होंने, जब मैं दिल्ली गया था गवर्नर मीटिंग के लिए, उससे पहले भी बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिया था, मेरे को पूरा चीज समझाई थी। हम 2 बार मिले और बहुत डिटेल से मैंने इनसे समझा ये पूरी कहानी है क्या। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एट दैट मोमेंट फॉर मी टू लर्न अबाउट इट। उस वक्त में हमने जो हमारा सिद्धार्थ लॉ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल साहब ने भी बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिया था। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे लीगल एडवाइजर साहब ने बहुत सुंदर एक किताब इसके ऊपर में बनाई थी, तो वो किताब मैंने जाकर सबको शेयर की। वो गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, उनको सबको मैंने वो हमारा जो पेपर था वो दिया, एंड दे एप्रिशिएटेड इन ए वेरी बिग वे। और हमने संकल्प लिया है कि ये साल समाप्त होने से पहले
हमने एक और किताब निकालेंगे इसी टॉपिक के विद द एम कि मेरे को सबको बताना है, जागरूक करना है, सबके साथ में नॉलेज शेयर करना है कि हमारे ये 3 लॉ है क्या। I would like to compliment everyone who has participated here and who has taken a collective resolve कि किस प्रकार हम इसकी जागरूकता, इसकी नॉलेज और इसका awareness will be enhanced. I'd like to thank Dr. Tripti for इसका संचालन करने के लिए and my secretary and पूरा staff of Raj Bhavan to organizing it. Actually सबसे ज़्यादा जो गेन किया है वो राजभवन ने ही गेन किया है कि आप सब ने आकर हमारे साथ में ये सब नॉलेज शेयर किया है। आखिर में आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम एंड जय हिंद।